एवरीवन। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को ब्लाउज के पीछे गले का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी, बहुत ही सिंपल और कम समय में बन जाने वाला। तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ कि ये कौन से साइज़ का ब्लाउज है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्लाउज का लंबाई नापेंगे हम लोग। तो 14 इंच का हमें लंबा ब्लाउज बनाना है, तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके और हमने 15 इंच पे ब्लाउज की लंबाई को लिया है। यहाँ पे हमने फिटिंग वाला लाइन ब्लाउज में बनाया है 9 इंच पे, क्योंकि ये 36 साइज़ वाला ब्लाउज है इसलिए, ठीक है। और इसके बाद 2 इंच इसमें हमने एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए लिया है, 1.5 से 2 इंच। अब यहाँ पे हमने शोल्डर को कितना लिया है और आर्म होल को ये भी दिखा देते हैं। यहाँ पे हमारे ब्लाउज का जो शोल्डर है वो 6.5 इंच है, क्योंकि इसके फ्रंट में हमने बोट नेक बनाया है, इसीलिए शोल्डर को 6.5 इंच लिया है। नहीं तो हम लोग शोल्डर को 5.5 इंच ही रखते हैं। देखिए हमने पेपर पेस्टिंग भी लिया हुआ है। इसके लंबाई चौड़ाई को भी दिखा देते हैं हम लोग। तो 5 इंच चौड़ा है ये और लंबाई इसका 12.5 इंच है और ये डबल फोल्ड में है, ये देखिए इस तरीके से। फिलहाल इसको साइड में करेंगे और ये हमारा अस्तर है, नीचे हमारा मेन फैब्रिक है, तो दोनों हमने साथ में कटिंग किया हुआ है। यहाँ पर हम ब्लाउज में जो गले का शेप है वो पहले अस्तर पे ही मार्क करेंगे। तो गले का चौड़ाई हम लोग रखेंगे 3 इंच और 2 पॉइंट, क्योंकि आगे वाले पार्ट में भी हमने गले का चौड़ाई 3 इंच और 2 पॉइंट रखा था, इसीलिए, ठीक है। गले का लंबाई आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना आपको चाहिए उस हिसाब से, ठीक है। तो हम यहाँ पे गले का लंबाई 11 इंच रख रहे हैं, ये देखिए 11 इंच पे हमने मार्क किया। अब इसके बाद से नीचे से भी गले का चौड़ाई हम लोग सेम ही रखेंगे जितना हमने ऊपर रखा है। तो 3 इंच और 2 पॉइंट नीचे भी है गले का चौड़ाई। इसके बाद हम लोग इस लाइन को मिला देंगे और चौकोर बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे ऊपर हम बोट नेक बनाने वाले हैं, तो इसके लिए कंधे से नीचे हम लोग 3 इंच की दूरी पे एक और मार्क करेंगे। फिर यहाँ से भी लाइन को आगे की तरफ मिलाते हुए एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ भी हमें गले का राउंड शेप देना है सबसे पहले, तो इस तरीके से हम लोग गले का राउंड शेप दे देंगे, ये देखिए। तो गले का राउंड शेप ये हो गया। नीचे की तरफ हम लोग मंदिर जैसा शेप बनाने वाले हैं गले का, तो इसकी मार्किंग कैसे करेंगे वो आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए हम लोग मंदिर जैसा शेप देने वाले हैं गले का डिज़ाइन का, तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा कि कितने इंच पे हम लोग ऐसे राउंड शेप बनाए। तो उसके लिए देखिए मैं इंची टेप से मेजर करके आपको बताती हूँ कि नीचे आपको ऐसे 3.5 इंच की दूरी पे ऐसे एक मार्क करना है छोटा सा, और मंदिर जैसा शेप देंगे हम लोग यहीं पे। तो ये देखिए यहाँ से हल्का सा राउंड शेप देते हुए जाना है, ये देखिए इस तरीके से, और हल्का सा बाहर की तरफ होते हुए हमें और इस वाले लाइन में मिला देना है इस तरीके से, ये देखिए। अब हम इसको डार्क कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने मार्किंग को डार्क कर लिया है। अभी हमें इसी मार्किंग को सेम टू सेम पेपर पेस्टिंग के ऊपर भी बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पेपर पेस्टिंग को देखिए ऐसे सिंगल करके इसके ऊपर रखना है हमें। तो पेपर पेस्टिंग को हमने इसके ऊपर रख लिया है और अब देख सकते हैं आप लोग की मार्किंग यहाँ पे पता चल रहा है। तो बस इसी मार्किंग के ऊपर पेन से हम लोग डार्क कर लेंगे इसको। तो देखिए मैंने यहाँ पे मार्किंग कर लिया है। अब हमें दूसरे साइड भी सेम टू सेम मार्किंग करना है, इसमें भी मीन्स इधर के साइड तो हो गया, सेम ऐसे इधर भी करना है हमें। तो हम लोग इसको सिंपली डबल फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, ये देखिए पेपर पेस्टिंग को हमने डबल फोल्ड कर दिया है यहाँ पे। अब ये जो मार्किंग किया है ना, एकदम यहीं से डबल फोल्ड करना है, ऐसा नहीं कि इतना मार्किंग को छोड़ दिया ऐसे और फिर डबल फोल्ड किया, नहीं। यहाँ पे हमने जैसे इसको मार्क किया है जहाँ से, वहीं पे इसको डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद से सेम टू सेम दूसरे तरफ भी मार्किंग को हमें करना है। तो जब हम लोग इस तरीके से पलट रहे हैं इसको, तो हल्का हल्का मार्किंग देखिए आप लोग यहाँ पे विजिबल हो रहा है। तो बस इसी को हम लोग डार्क कर लेंगे। तो देखिए मैंने दूसरे साइड भी मार्किंग को सेम टू सेम कर लिया है। अब पेपर पेस्टिंग को खोल के देखते हैं, तो दोनों तरफ मार्किंग एकदम प्रॉपरली हो गया है। अभी हमें करना क्या है इसमें, तो एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक दिख रहा है ना किनारों का, वो कट करके हम लोग निकालने वाले हैं। देखिए कटिंग करने से पहले हमने इसको डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद से हम लोग पिनअप लगा के फिर कटिंग करेंगे, नहीं तो हो सकता है कि हमारा जो पेपर पेस्टिंग है खसक जाए और इधर उधर हम लोग कटिंग करते हैं उसके लिए। तो एक पिनअप यहाँ पे करना है हमें। देखिए मैंने पिनअप कर लिया है। अब साइड से 1-1 इंच जितना कपड़ा छोड़ के और फिर हम लोग कटिंग कर लेंगे। अगर आपको कटिंग करने में मुश्किल हो रहा है तो आप लोग मार्जिन का पहले ही मार्किंग करके और फिर उसी मार्किंग पे आप लोग कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए 1 इंच की दूरी पे मैं मार्किंग कर रही हूँ। देखिए बाहर 1-1 इंच जितना मार्जिन छोड़ते हुए हमने मार्किंग कर लिया है। अब इसी पे हम लोग कटिंग कर देंगे, बहुत ज़्यादा आसानी होगी। देखिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक सारा कट कर लिया है और कुछ इस तरीके से हमारा ये पेपर पेस्टिंग है। अब इसके नीचे एक अस्तर लगाना होगा हमें। देखिए यहाँ पे हमें एक और अस्तर लेना है अलग से पेपर पेस्टिंग को चिपकाने के लिए, ठीक है। तो ये अस्तर लिया है हमने, थोड़ा सा डिसमैच है क्योंकि उसमें का अस्तर नहीं बचा हुआ था। तो हमने अस्तर को एक लिया है और उसके ऊपर पेस्टिंग को रखेंगे और इसके बाद प्रेस लगाना है हमें। तो देखिए मैंने पेपर पेस्टिंग को रख के इसके ऊपर और प्रेस करके चिपका लिया है इसे।
तो देखिए मैंने अच्छे से चिपकाया हुआ है। तो अब किनारे का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, बस इतना सा मार्जिन छोड़ के और सब कटिंग कर देंगे किनारों से फैब्रिक को, ठीक है। तो देखिए किनारों के सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट करके निकाल दिया है। अब थोड़ा सा जो बचा है उसको इस तरीके से मोड़ते हुए और किनारों पे स्टिच लगा देंगे। ये तो हमारा रेडी हो गया। इसके बाद से अभी इसको साइड में करेंगे हम, क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं है। फिलहाल हम लोग इसको रेडी करेंगे, ठीक है। इसमें एक दो प्रोसेस बाकी है अभी। इसको सीधा करके रखा है हमने। इसके बाद से इसके ऊपर मेन फैब्रिक को हम लोग रखेंगे और फिर हम लोग नीचे से आधा इंच कपड़ा पकड़ के स्टिच करेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे इसको सिलाई लगा लिया है। इसके बाद से फिनिशिंग के लिए हम लोग सिलाई लगाने वाले हैं। तो इसको कुछ इस तरीके से पलट देना है बाहर की तरफ और फिर हम अस्तर के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद से हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ से इसको पकड़ के और फिर पलट देंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब हमें बस इसमें एक काम करना है, उसके बाद से डिज़ाइन बनाने का प्रोसेस मैं चालू करती हूँ। तब तक आप लोग बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, क्योंकि ऑलमोस्ट वीडियो अब कंप्लीट होने ही वाला है। इसके बाद हमें दोनों आर्म होल पे ना एक एक सिलाई लगा देना है, ताकि ये कपड़ा इधर उधर खसके नहीं, उसके लिए। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैंने आर्म होल के किनारों किनारों पे सिलाई लगा लिया है। फिलहाल 1 मिनट के लिए इसको साइड में करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम लोग एक कपड़े का टुकड़ा लेंगे। ऐसे हमारे पास ऐसे कपड़े में से निकला हुआ फोम रहता है, तो इसको भी चरकोर इस तरीके से कट कर लेना है। और इसके बाद से इसी से हम लोग पोटली बटन्स बना सकते हैं। इसको राउंड राउंड करना है और फिर इसमें डाल देना है कपड़े में, और इससे हल्का पोटली बटन बनता है और एकदम गोल और राउंड शेप में बनता है। आप लोग देख सकते हैं, छोटा भी बनता है, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा सही भी लगता है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो धागे से इसको बांध देंगे। तो चलिए पहले धागे से इसको हम लोग बांध लेते हैं इस तरीके। लास्ट में आके हम लोग और ऐसे धागे से इसको बांध देंगे। इस फैब्रिक है ना, वो कट करके हम लोग निकाल देंगे यहाँ से, ये देखिए। और पोटली बटन हमारा रेडी है। इसको गले के डिज़ाइन में हम लोग लगाएंगे और ऐसे ही सेम और भी बना लेना है। और देखिए मैंने यहाँ पे इतने सारे पोटली बटन्स बना लिए हैं। देखिए मैंने बीचों बीच में इसमें कट लगा लिया है ब्लाउज के पीछे वाले पार्ट में, और फिर मैंने इसमें भी कट लगा दिया है। और दोनों कट्स को मिलाते हुए इस तरीके से हमें रखना है गले के ऊपर इसको, और फिर 2 पिनअप लगा देंगे हम लोग। देखिए मैंने यहाँ पे पिनअप लगा लिया है 2 जगह पे। अब इसके बाद यहाँ पे ना हमें डिज़ाइन पे यहाँ पे 2 डोरी लगाना है। तो डोरी को हम लोग अभी लगा देंगे फिनिशिंग के लिए। तो डोरी के लिए हमें इस तरीके से लेना है, जो भी आपको लगाना हो मैचिंग का वो ले लेना है, और इसके अंदर की तरफ इस तरीके से डाल देना है, ठीक है। इसके अंदर की तरफ डाल देना है यहाँ पे, ये देखिए जैसे कि मैंने डाला है। और आधा आधा करके लगाना है आप सभी को, मतलब बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे देख ले रही हूँ, बड़ा छोटा तो नहीं है ना, ये इस तरीके से। तो अभी ये एक बराबर जितना है, एक बराबर जितना है। अब इसके बाद से हम लोग सिलना चालू करेंगे। ये जो मार्किंग मैंने किया है पेन से, आप सभी को दिख रहा होगा अंदर वाला, इसी पे हमें सिलाई लगाते हैं ना। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आएंगे सिलाई लगाते हुए, फिर यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं सिलाई लगा लेती हूँ। यहाँ पे डोरी को अच्छे से एडजस्ट करना है हमें, एकदम कॉर्नर पे लगाने वाले हैं इसलिए। और बीच में हम लोग 2 डोरी जितना यहाँ पे गैप देंगे, ठीक है। आप सभी लोगों को यहाँ पे दिख ही रहा होगा, तो उतना गैप हमें देना ही देना है। बाकी डोरी को भी अटैच करना है, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान में रखिएगा आप सभी लोग। डोरी को बस हमें यहीं पे लगाना है, तो 2 बार इसको अटैच कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को ना पोटली बटन्स लगाने हैं। ये देखिए यहाँ पे 8 पोटली बटन मैंने बनाया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे बराबर जगह पे ना मार्क करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं गले का जो चौड़ाई है ना, वो पूरा 8 इंच ही है। मीन्स हमें 1-1 इंच की दूरी पे कुल मिला के पोटली बटन लगाना है। तो चलिए 1-1 इंच की दूरी का गैप देते हुए और फिर हम लोग मार्क कर लेते हैं पेन से, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इंच की दूरी पे एक गैप लगाना है, मार्क लगाना है। यहाँ पे फिर से 1 इंच की दूरी पे। और तो चलिए जो भी मैंने मार्किंग किया है उसमें मैं ये पोटली बटन्स लगा के फिर सिल देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से रखेंगे, और ये जो हमारा पोटली बटन है इसको हम लोग बाहर की तरफ करके कुछ इस तरीके से रखना है। बाहर पोटली बटन रहेगा हमारा, मतलब पोटली का जो ये पार्ट है बाहर की तरफ रहेगा, जो एक्स्ट्रा वेस्ट फैब्रिक है वो अंदर की तरफ रहेगा, और फिर हम सिलाई लगाते हुए आएंगे। पोटली बटन लगाते हैं तो अक्सर यहाँ पे ऊंचा हो जाता है, जिसकी वजह से मशीन नहीं चलता है ये। तो इसको हम ऊपर की तरफ कर देंगे, और फिर हम लोग स्टैंड को ऊपर की तरफ करने के बाद धीरे धीरे यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। फिर आगे की तरफ जाते ही स्टैंड को हम लोग डाउन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक सिलाई लगा लिया है। अब इसको डाउन किया हमने, फिर सीधा सिलाई लगाएंगे, ये देखिए। तो देखिए अब हम यहाँ पे डिज़ाइन को जो भी लाइनिंग बनाया है सीधे सिलाई लगाते हुए जाएंगे।
तो देखिए मैंने चारों तरफ मार्किंग के ऊपर ही सिलाई लगा लिया है। अब बीच के एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट करके निकालना है। तो चलिए मैं कट करके निकाल देती हूँ। यहाँ से फैब्रिक को हमें बीचों बीच से कट करना है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे बीचों बीच में हमने कट किया। अब साइड से निकालेंगे। तो यहाँ तक हमने कटिंग कर लिया। अब यहाँ से सीधे कटिंग करनी है, मीन्स एक्स्ट्रा फैब्रिक तो कट करके निकालेंगे तभी तो इसको पलट के स्टिच करना है हमें। देखिए इतना कपड़ा हमने कट करके अभी निकाल दिया है और अभी हमें किनारों पे कट्स लगाने हैं। ठीक है, किनारों पे हम लोग कट लगाएंगे, फिर इसको पलटेंगे। ठीक है, चलिए कट्स लगा लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे किनारों पे अच्छे से कट लगा लिया है, डोरी को भी अटैच कर लिया है इस तरीके से। अब हम इसको बस पलटने वाले हैं। पलट के देखते हैं कि बढ़िया तरीके से डिज़ाइन हमारा बना हुआ है कि नहीं। तो चलिए हम लोग इसको पहले पलट लेते हैं इस तरीके से अंदर की तरफ ये सारा डिज़ाइन जो है। तो देखिए कुछ इस तरीके से आप सभी को गले को पलट देना है। ये देखिए, और बुकरम लगा के हम लोग अगर गले को बनाते हैं तो फिनिशिंग एकदम मस्त आती है। आप लोग देख सकते हैं। दूसरी साइड भी जल्दी जल्दी हम लोग इसको पलट लें, फिर दिखाते हैं। तो देखिए हमने इसको पलट लिया है, लेकिन नीचे का जो ये डिसमैच कलर है कपड़ा वो दिखेगा नहीं, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर फिनिशिंग के लिए चारों तरफ एक सिलाई लगा लेंगे। मैंने गले के ऊपर फिनिशिंग के लिए सिलाई लगा लिया है और पूरी तरीके से डिज़ाइन बन के कंप्लीट है। वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। और ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप लोग बना सकते हैं इजीली डेली वियर के ब्लाउज में भी, या फिर कोई ओकेज़न है आपके वहाँ तभी बना सकते हैं। बहुत ही कम समय में और कम कपड़े में बन जाने वाला ये हमारा ब्लाउज का बैकनेक डिज़ाइन है। इसमें अभी लटकन लगाना बाकी है, तो वो भी लगाऊंगी, उसका वीडियो डाल दूंगी शॉर्ट्स में, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।